सतगुरु तेरा ही आसरा। भजन कर मगन रहो मान में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। सुनो भाई, सारी दुनिया मालिक को प्राप्त करने के लिए कुछ तो कुछ करती है, पर लोगों को बंदगी करने का तरीका नहीं है, मालिक को मिलने का तरीका नहीं है। ये कहता है तू भजन कर, रहो मगन मन में। भजन कौन सा करना है? लोग राम राम करते हैं, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई गोड गोड करता है। इनके करने से कुछ नहीं होता। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी खुद कोई और चीज है, पानी अक्खर कोई और चीज है। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। ये कमाई करेगा, आटा लाएगा, ते रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। तो राम राम कहने से मालिक नहीं मिलता। गुरु अमरदास ने लिखा है, राम राम सबको कहे, कहे राम न हुई। गुर प्रसादी मन बसे ता फल पावे कोई। गुर प्रसादी क्या? कोई संत मिले। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। कोई मालिक का बख्शा हुआ फकीर मिल जाएगा, वो तुम्हें भी बख्शा लेगा। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम कोई खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम न चलाएंगे तो पैमली बेट नहीं होती। संत वो इंजेक्शन करते हैं, वो ना तो इंजेक्शन चमड़ी में होता है, ना हड्डियों में, ना मन में, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं, वो जीव के साथ रहता है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर यह सिमरण करे। दो रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो। पूज्य बनेश साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो गांव के अंदर बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। तुम घरों में काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, तुम बैठने के काबिल बनोगे। सिमरण करोगे तो दुनिया की ख्याल निकलते जाएंगे। के वचन है, हाँ जी, जिनका जन्मदिन का भंडारा मना रहे हैं। हाँ जी, पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि तन की सेवा किए बिना मन निर्मल नहीं होता। हाँ, तन की सेवा किए बगैर मन निर्मल। इस शरीर का प्यार ये लिए बैठा है, दे प्यारी जीव को निस दिन सेवा में, दादू जन्म मर लोग कबू छड़ना है। जे घर के अंदर सारे मेंबर काम करें, रात दिन बेले ना रहे, तो घर में कोई कमी नहीं आती, कोई लड़ाई भी नहीं होती। इस शरीर का प्यार यही लड़ाई कराता है। हमारा मन ये कहता है अच्छा खाने को मिले, अच्छा पीने को मिले, ते विषय विकार भोगे तो घर में काम ना करे, फिर तो मिट्टी पली तो होनी है, घर में झगड़े होने ही होने हैं। दे प्यारी जीव को निस दिन सेवा में, दादू जन्म मर लोग कबू छड़ने। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता। हाँ, ये क्या कहते हैं? तन की सेवा किए बिना मन निर्मल नहीं होता। हाँ, ये पूज्य मले साहब हमें सब सेवादारों को, साधुओं को सेवा लगाए रहते थे। 12-12 बजे तक, 3-3 बजे तक कसी लेके लगाए रखते थे। वो हमारे दुश्मन तो नहीं थे, वो ये सोचते थे भाई इनका शरीर का प्यार निकल जाए, ये बैठने के काबिल बन जाए। हाँ जी, इसकी मैल दूर नहीं होती
तन की सेवा से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। हाँ, तन की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। सेवा करी जाओ तो पर सिमरण करी जाओ। सेवा करोगे शरीर का प्यार हट जाएगा, सिमरण को दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी। हाँ जी। जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक यह भजन सिमरण में नहीं लग सकता। हाँ, जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकता वह भजन सिमरण भी नहीं कर सकता। हाँ, हमारा क्या हाल है, अच्छा खा ले, अच्छा पी ले, सो ले, विषय विकार भोगने तो मालक मिल जाए, ये नहीं होगा। कबीर ने लिखा है, सुखिया सब संसार है, खावे हो सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे हो रोवे। पूज्य मने साहब है, रात को यहाँ 12 बजे तक मजलिस में बिठाए रखते। जो उठ के जाते तो हमको क्या कहते, बस भाई जागो ते रो। ये तो मार्ग है जागने का ते रोने का, पुकार करने का मार्ग है। हाँ जी। तन का प्यार भी सेवा करके ही छोड़ा जा सकता है। आप फरमाया करते थे कि तन को पालकर क्या करोगे। हाँ, ये मिट्टी है, इसको पाल के क्या करोगे। पर इस तन को खराब नहीं करना। घट बसे चिनारबंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिए इस देह को पाल। इस देह को पालना है तो इसके अंदर से राम नाम निकालना है। हाँ जी। इसने तो एक दिन आग में चले जाना है। इससे जितनी ज्यादा सेवा ले ली जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, ये राम नाम का धन इकट्ठा कर ले, ये साथ जाएगा। हरि धन संचोरे जन पाई, सतगुरु सेव रहो शरणाई। माही मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दावन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारद्या दे रास। और नाम तो सबके अंदर है पर देखा तो नहीं है। आंख मीचे अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं, नाम सुनिए घट चारणा। जिन नाम को पढ़ कर ले, जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारज दे अंदर सारे काम रास आ गए। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर पर्व अंकर बैठा पा। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सूरज चांद तारे बनाए हैं, वो चीज अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है। मालिक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। चाहे आदमी कितनी कमाई कर ले, मौत का डर तो रहता ही है, जमदूतों का डर तो रहता ही है, बाहर भी डर रहता है कोई मार ना दे। वो मालिक अंदर आ गया, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं है। वो मालिक बेपरवाह है, इसको बेपरवाह कर देता है। उसको कोई चिंता नहीं है, इसको भी कोई चिंता नहीं रहती। उसके कोई कमी नहीं है, इसके भी कोई कमी नहीं रहती। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मस्ताना जी पूज्य बने साहब को कहा करते थे कि दुनिया मोह माया के जाल में फंसी पड़ी है, कि जब तक तुम दुनिया को काम करके इस मालिक से काम लेके नहीं दिखाते, कोई नहीं मानता। हाँ जी। आप हजूर महाराज सावन सिंह जी का ये वचन पढ़वाकर साधुओं को सख्त हिदायत करते, भजन करो या सेवा करो, मन को कभी वेला ना छोड़ो। हाँ, सेवा करो या भजन सिमरन करो, मन को बेला ना छोड़ो। गांव के अंदर कोई बेला रहता है, वो बुरे काम जरूर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। खाली टाइम में पोथी पढ़ो या किसी को नेक उपदेश दो, यदि इस मन को वेला छोड़ोगे तो ये तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। ये मन तो एक भूत है। एक आदमी किसी महात्मा के पास गया, ते उस महात्मा ने उसको एक भूत दे दिया कि भाई इस भूत से तू जितना चाहे काम करा लेना, जे इसको बेला छोड़ेगा तो ये तेरी गर्दन तोड़ देगा। उसने कहा भाई ये काम कर ले, ये काम कर ले। वो काम फटाफट कर देता था, ये सारे काम मुक्के। तो उसके पीछे पड़ गया, वो आगे के पीछे वो भूत। वो महात्मा के पास गया, कह जी मुझे इससे बचाओ। तो महात्मा कहने लगा तू इस तरह कर, बांस गाड़ ले, इस भूत को कहते भी तू चढ़ते उतर। तो ये मन भूत है, इससे तुम जितना चाहे काम कर लो, ले लो। ये इसको बेला छोड़ोगे तो ये तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। फिर इसका इलाज क्या है, घर में काम करते रहो, काम नहीं है तो बैठ के भजन कर भी चलो, अंदर ऊपर चढ़ो तो नहीं उतरो। हाँ जी। आप फरमाया करते थे कि यह मन तरह तरह के बहाने बनाकर हमें भजन सिमरन नहीं करने देता। ये तरलोकी तक ये काल का देश है। काल ने 70 युग मालिक का ध्यान करके
ये त्रिलोकी का राज मांगा है। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, सारा कुछ बन गया। उसने 64 युग फिर मालिक का ध्यान किया, फिर ये सारी रूहें मांग ली। अब वो सिमरण करता है, बंदगी करता है, तो उसका देश चलता है। काल ये नहीं चाहता अभी मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। ये मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। अपने देश नाम पहुंचे भरमा के रखना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धुनिया तपलेगा। पर यह मन सिमरण नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। ये सिमरण करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना, ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तेरी प्रभ पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। ये क्या कहते हैं? कभी थकावट का बहाना। हाँ, मस्ताना जी क्या करते हैं कि मिनट मिनट का प्रेम, मिनट मिनट का प्रेम। तो जब अपने साहब फरमाया करते थे, इस मन पर इतबार करोगे तो ये तुम्हारी मिट्टी पलीत करेगा। हाँ जी। कभी थकावट का बहाना, कभी आलस, तो कभी नींद, तो कभी दुनिया के किसी काम का बहाना बनाकर हमें संसारिक झंझटों में फंसाने की कोशिश करता है। हमें चाहिए कि हम इसकी किसी दलील को ना सुने और इससे सख्त मुकाबला रखकर उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते इसको भजन सिमरन में लगाए रखें, ताकि हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए और हम अपने देश सतलोक पहुंच जाएं। नहीं है, ये मन का मुकाबला ही भजन है। स्थाना जी फरमाया करते थे, जितना मुकाबला है उतना ही भजन है। हाँ, मन के साथ जितना मुकाबला करोगे उतना ही भजन। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी। और कुछ नहीं। सो याद रखो, जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे उतनी ही दुनिया तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ, जितना मुकाबला रखोगे दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ जी। सो चलते फिरते, उठते बैठते सीमेंट की तरह तराई रखो। हाँ, ये क्या कहता है? भजन कर रहो मगन मन में। असली चीज भजन है, जो सुखमनी साहब में हम पढ़ते हैं, परब के सिमरण गर्भ न बसे। जे तू सिमरण करेगा ते माँ के पेट में नहीं जाएगा। परब के सिमरण जम दुख न से, परब के सिमरण काल परड़े, परब के सिमरण दुश्मन डरे, परब के सिमरण बिगन न लागे, परब के सिमरण आन दिन जागे, परब को सिमरी से बेमौत आजे, परब को सिमरी सरब के राजे, परब के सिमरण जब तब पूजा, परब के सिमरण बिन से दूजा, परब के सिमरण तीर्थ स्नानी, परब के सिमरण दरगाह मानी। हाँ जी। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जो जो चोर भजन के प्राणी, जो जो चोर भजन के प्राणी। हाँ सुनो भाई, कई लोग ये कहते हैं कि पूज्य मनीष साहब को छोटे 13 दिनों में नाम में मालिक मिल गया। ये इस तरह नहीं है। संत शुरू से ही संत होते हैं। ये इस तरह है जिस तरह कोई कर्मचारी है, उसके 2 लड़के हैं, एक तीसरी जमात में पढ़ता है, एक 15वीं में पढ़ता है, तो उसकी कहीं ट्रांसफर हो जाती है। जो तीसरी में पढ़ता है वो तीसरी में जाके एडमिशन लेगा, जो 15वीं में पढ़ता है वो 15वीं में जाके एडमिशन लेगा। तो साल के अंदर जो 15वीं में पढ़ता है वो साल में ही वो MA कर जाएगा। जो तीसरी में पढ़ता है उसको 12-13 साल लगेंगे।
इसी तरह ये भक्ति ये साथ आती है। जिसकी पुराने जन्मों की भक्ति होती है उस पर वो जल्दी तरक्की कर जाता है। जिसकी थोड़ी भक्ति होती है वो धीरे धीरे तरक्की करता है। पूज्य मनेश साहब, इनका जन्म हुआ, वो सारे घर वाले सत्संगी थे। इनके पिताजी ने महाराज सावन सिंह से नाम लिया था, इनकी माताजी ने सावन सिंह से नाम लिया था। तो वो अभ्यास करते थे। जब चोला छोड़ गई तो पहले ही बता गई, घर में पोछा लगा दिया। तो उसने कहा भी, उन्होंने कहा भी मेरे कपड़े ईश्वर को, इनकी मामी थी, उनको दे दे। उनके चोला छोड़ने के बाद ये पूज्य मनेश साहब लोहगढ़ अपनी ननिहाल में आ गए। इनके 3 मामे थे, तो तीनों ही बाहर थे। एक तो बगदाद में एक्सियन था, तो एक छोटी उम्र में घर बार छोड़ के चले गया, तो एक चोड़ा छोड़ के 3 मामियां थी। वो सत्संगी थी, हर महीने ब्यास सत्संग जाया करते थे, तो मैंने साथ जाया करते थे। उनको माहौल ही ऐसा मिला कि उनके अंदर ये लगन बढ़ती गई। स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, नौकरी की, तो हर महीने ब्यास जाया करते थे। इनकी लगन थी। फिर सच्चे पातशाह चोड़ा छोड़ गए, फिर इस सरसे आ गए। यहाँ मस्ताना जी की सोबत मिली, ते हर रोज मजलिस में जाया करते थे। एक दिन कहने लगे, कभी रब या मालिक कोई चीज़ नहीं है, हमने इतने 30 साल हो गए नाम लिए, कुछ भी नहीं मिला। मस्ताना जी कहने लगे, भी तो हमारे सामने ये क्या बात करता है, इसको निकालो, डेरे से कुटिया से बाहर निकाल दो। और फकीर का गुस्सा दूध के उबाल की तरह जल्दी ठंडा हो जाता है। एक प्रेमी ने सिफारिश कर दी, ते मस्ताना जी कहने लगे, भी तेरे को मालिक के मिलने की लगन है तो 15 दिन हमारे पास आ जा। तो लगन तो उनके अंदर थी। घर में बच्चों को सामान दे करके, राशन पानी दे करके ते मस्ताना जी के पास आ गए। मस्ताना जी ने वो हाल के अंदर एक गुसलखाना था, वो दे दिया, वहाँ बिठा दिया। तो कह यहाँ तू भजन सिमरन कर। ते थोड़ी बहुत खुराक देते, दलिया देते, कभी चाह दे देते। 13 दिन उन्हें खूब अभ्यास किया। इनके अंदर कई बार तो कोई बलाएं तंग करने लगी कि पूज्य मस्ताना जी बाहर आके उनको दिलासा देते थे। तो 13वां दिन आया तो उनको कहा, भाई तसल्ली हो गई क्या? जी हो गई, कि कोई शंका नहीं है। हाँ, तो ये पुरानी भक्ति होती है, वो साथ आती है। हाँ जी। हाँ, मैंने बचपन में 13 साल की उम्र में ही नाम ले लिया था। पढ़ाई और नौकरी करते नाम जपता रहा। 20 साल की मेहनत से कुछ प्राप्त होता दिखाई ना दिया, तब मैंने कहा था। वक्त की बात है, कर्म हल्के होते गए, मालिक ने पुकार सुन ली, तसल्ली हो गई। जिसने मेहनत 4 दिन ना की हो, कैसे तसल्ली मिले? हाँ, एक यहाँ लड़का आया, वो कहने लगा, जी मैंने मालिक को देखना है। तो पूज्य मनेश साहब कहने लगे, भाई तू कितनी पढ़े है? कह जी मैं BA पढ़े हूँ। कि कितने साल लगे हैं? कि जी 12, 13, 14 साल लगे हैं। कि बाहर की पढ़ाई करने में 14, 15 साल लगे हैं। मालिक का रूप बनना, मालिक को देखना है, इसमें भी टाइम लगता है। ये जल्दी का काम नहीं है, धीरे धीरे मन रे मना धीरे सब कुछ होए। हाँ जी। मेरे पिताजी ने जन्मपत्री बनवाई थी। पंडित नाभा के महाराज जी का जोशी था। पिताजी का उससे गहरा ताल्लुक था। उसने कहा था, मेरी जिंदगी एक बादशाही जिंदगी होगी। मुझे पहल ना कोई नौकरी मिली और ना कोई अच्छा काम मिला। मैंने पंडित से कहा कि अच्छी बादशाही जिंदगी है। उसने बताया कि 28 साल की उम्र के बाद यह काम शुरू होगा। 28 साल की उम्र के बाद हालात बदल गए। जोशी जो भजन अभ्यास करता था, संत मत की लाइन का था। उससे पूछा, उसने कहा 33 साल की उम्र के बाद
परमार्थ में यानी रूहानियत में तरक्की होगी। और फिर ऐसा ही हुआ, हर काम वक्त आने पर होता है। आपने लिखा है कि मैं इतना दुखी क्यों हूं। यहां सारे ही दुखी हैं, कोई थोड़ा है तो कोई ज्यादा। जो ये एक डॉक्टर ने चिट्ठी लिखी थी महाराज मले साहब को, उनसे पूछा जी आपको इतना जल्दी नाम कैसे मिल गया। उसका ये जवाब महाराज जी दे रहे हैं। हाँ जी, जो कर्म हमने किए हैं काल उसका हिसाब मांगता है। हाँ सुनो भाई, ये काल का देश है, यहाँ कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। जैसा तुम करोगे वो भोगना पड़ेगा। जे आप बीजे सो लुणे कर्मा सुंदरा खेत। हाँ जी, वह सबको देना पड़ता है। अगर अकाल पुरख भी आदमी का चोला पहनकर कोई काम करे तो उसको भी हर्जाना देना पड़ता है। हालांकि वह हर तरह से भगवान राम ने दरकत की ओट में होकर बाली के तीर मारा, जिससे बाली की मौत हुई। कब? त्रेता युग में। वही भगवान द्वापर में कृष्ण बने, वही बाली बिहिल बना। भगवान कृष्ण ने जंगल में लेटे थे, बायां पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली बिहिल ने सोचा हिरण की आंख है, उसने तीर मारा जिससे भगवान कृष्ण की मौत हुई। कहाँ त्रेता युग, कहाँ द्वापर युग पलट गया, बदला देना पड़ा। हम कौन बेचारे हैं। कर्म कटते हैं तीन चीजों से, बीमारी, दुख ते निरादरी दे सिमरण। हाँ जी, हालांकि वे हर तरह से समर्थ है, मगर वह अपने असूल यानी कानून नहीं तोड़ता। ये बात उन्हीं को मालूम हो सकती है जो अंदर इस खेल को देखते हैं। दुनिया परमार्थ का पता बाहरी ज्ञान से लगाती है, पर यह प्रैक्टिकल कोर्स है। प्रैक्टिकल करने पर पता चलता है मन बुद्धि ने सबको खराब किया है। मन बुद्धि ने ही फकीरों की तालीम को मजहबी रंग दिया है। हाँ, मजहबी रंग क्या है? जहाँ जहाँ देखा तहते सच्चा, बिन बुझे झगड़े जग काचा। हमारे सबके कर्म अलग अलग हैं, तो कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है। तो बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, फिर लड़ो तो मरो। जो पुंछते कह गए उनकी एक के बात, सभी शाने एक मत उनकी एक के जात। जो मालिक की दरगाह में पहुंचा है उनकी सबकी एक ही बात है। बाकी हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। हाँ जी, मन बुद्धि ने ही आगे एक एक मजहब के कितने कितने फिरके बना दिए हैं। ये मन बुद्धि ने कई कई फिरके बना दिए। वो कहता ये ठीक है, वो कहता ये ठीक है, लड़ो तो मरो। हाँ जी, और दुनिया में झगड़े पैदा कर दिए हैं। मुझे कौम निजम के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं इस लाइन में नहीं पढ़ा हूं। आप क्योंकि इस लाइन से ताल्लुक रखते हैं, इस बारे में लिखता हूं कि मन बुद्धि ने ही इनके दो या ज्यादा फिरके बना दिए हैं। मुसलमानों के कितने फिरके बन गए, ईसाइयों के कितने फिरके बन गए, सिखों के कितने फिरके बन गए। हाँ जी, वो चीज चली जाती है, बाद में बस लड़ाई झगड़ा ही रह जाता है। हाँ जी, फिर माया जोर पकड़ जाती है। हाँ जी, ये सब मन और बुद्धि के ही खेल हैं। असल परमार्थ में मन बुद्धि का त्याग जरूरी है। मन बुद्धि का त्याग, इसका मतलब क्या है? ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे, अपनी अक्ल को परे कर दे। तन संतन का मन, संतन का तन, संतन का किया, संत प्रसादर नाम त्याया, सर्व सर्वतब दिया। हम संतों को तन दे देते हैं, धन देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेव के कारदरास।
ये मालिक की रजा में रहे, भी मालिक का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। ये मन से ये संकल्प विकल्प छोड़ता ही नहीं, अपनी चतुराई नहीं छोड़ता। मंदिर में जाएगा तो वहां जाके शिकायत करेगा कि जी बच्चा बीमार है, काम नहीं चलता जी, घर वाले कहना नहीं मानते जी, कोई न कोई शिकायत लेके जाता है। मालिक का शुक्राना नहीं करता, भी मालिक तू जो कर रहा है वो ठीक है। हाँ जी, इसमें मालिक की मौज में रहना जरूरी है। हाँ, मालिक की मौज में रहना जरूरी है। जे मौज में नहीं रहते तो अंदर जा ही नहीं सकते। हर भावे सो पूजा होवे, पाणा मन वसाई, केतिया दुख भूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार। सह स्वभाव होवे सो होई, करने हार पछाणे सोई। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा साथ तैसा दृष्टाना। भजन पर बैठे हो तो कोई अंदर ख्याल रखे ही ना, भाई जो मालिक करता है वो ठीक करता है। सुबह से लेके शाम तक काम करे, सिमरण करे, तो काम के अंदर लापरवाही भी ना करे, हेरा फेरी भी ना करे, किसी का दिल भी ना दुखाए। शाम को इस मन को कह दे भाई मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी दी है, अब भजन सिमरण करना है, फिर ये तरक्की करेगा। हाँ जी, दुख हो सुख हो, आदर हो निरादर हो या कुछ भी, इसकी परवाह ना करे, अपने असूल ठीक रखता हुआ सिमरण करे। हाँ, यही दवा है। असूल ठीक रखता हुआ। कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ये कहता है भाई ये परहेज रखना है तो ये दवाई खानी है, ये दवाई खाएगा परहेज रखेगा बीमारी चल जाएगी। हम संतों के पास जाते हैं, संत क्या कहते हैं भाई शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, ते प्राय बीबियों की तरफ नहीं देखना, अकलाल की कमाई करनी है तो किसी की निंदा नहीं करनी। जब उनका कहना मानेगा तो वो कोर्स करा देगा, नहीं माने बैठ धक्के खाई जाओ। हाँ जी, अपने असूल ठीक रखता हुआ सिमरण करे, यही दवा है। हाँ, आगे ना बात, मेन चीज सिमरण है। मुझे हमेशा फरमाया करते थे भाई मेन चीज सिमरण है, जो कुछ मिलना है उस सिमरण से मिलना है। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट न कमुजाई। अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक करत्या। ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, भी एमए कर जाता है। तो ये मालिक का कोर्स करना है, ये सिमरण करे तो संतों का हुक्म मान के उनके हुक्म में ही रहे, ये बात बन जाएगी। हाँ जी, इससे कर्म हल्के होते हैं। आप डॉक्टर हैं, क्या पुरानी बीमारी 1 या 2 दिन में ठीक हो सकती है? अगर दो दिन दवाई खाकर मरीज कह दे कि डॉक्टर आप ठीक नहीं। सुनो भाई, कर्म हल्के करने के 3 तरीके हैं, एक तो बीमारी, एक निरादरी, ते एक भजन सिमरण करना। हाँ, ये कृष्ण भगवान क्या कहता है? यही कृष्ण भगवान ने लिखा है कि मैं अपने प्यारे भक्तों को 3 दात प्रदान करता हूँ। हाँ, तो कई बीमार हो जाते तो हाय हाय करते हैं, वो बीमारी जितनी आ जाए कर्म निकल जाए चंगा है, आजाद हो जाता है, फारिग हो जाता है। हाँ जी, बीमारी, निरादरी और गरीबी। जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे का फोड़ा चिराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और ऐसा करने में उसका आज से बच्चे को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे फिर से स्वस्थ करने का होता है, क्योंकि वे जानती है कि बिना इस कष्ट को सहे बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। जब बच्चे का फोड़ा चीरा जाता है तो उसे कष्ट होता है और वह अपनी माता से लड़ता है, परंतु जब वह स्वस्थ हो जाता है फिर समझने लगता है कि माता ने उसे जो कष्ट दिया था वह उसकी भलाई के लिए ही दिया था। इसी तरह जब कर्मों के कटने पर हमारा अनुभव खुलता है, फिर पता चलता है कि जो संत कह रहे हैं वे हमारी ही भलाई को ध्यान में रखकर कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं संत का किया सत्कर्मान।
संत परोपकारी होते हैं, उनके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा खसम की बाणी तीसरा करी ज्ञान बेला लो, उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है, उन्हें हमें जो कुछ कहना है हमारी भले के लिए कहना है, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहना है। उसकी ड्यूटी क्या है भाई, जीव को सही रास्ते पर लाकर मालिक से मिला देना। जन्म मरण दो में नहीं, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर चुलन मिलाए। हाँ जी। दादू साहब फरमाते हैं कि किसी सुनार का सोने से क्या बैर, उसको शुद्ध करने के लिए ही उस पर हथौड़े चलाए जाते हैं और तपाकर उसकी मैल साफ की जाती है, तभी वह सोना किसी के गले का हार बनता है। जब तक उसको तपाया नहीं जाता तब तक उसकी मैल साफ नहीं होती, चाहे वे मुद्दतों तक पानी में पड़ा रहे। हमारा कर्तव्य क्या है? जिस तरह संत